निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविखार नाम अल निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर जिम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। मजीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। राब्ता करें 9154 992391। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। ये देखते हैं 26 जून की स्पीड न्यूज़। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई की गिरफ्तारी के फैसले के बाद दिल्ली के वज़ीर आला ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हिरासत के लिए जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के रुकन पार्लिमान ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर मुंतखब किया गया है। ख्याल रहे कि इंडिया इत्तेहाद ने कांग्रेस के रुकन पार्लिमान के सुरेश को लोकसभा स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद किया था। पार्टी के बानी शरद पवार ने रवैया तब्दील किया। मोमर लीडर के मुताबिक अगर इनके आने से पार्टी मजबूत होती है और कारकुनान का हौसला बुलंद होते हैं तो इन्हें वापस लिया जाएगा, लेकिन साथियों की रजामंदी से। नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा इमरजेंसी के सियाह दिन लाने वाले आइन से मोहब्बत का दावा नहीं कर सकते। खरगे का जवाब के मुल्क मुस्तकबिल की तरफ देख रहा है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी माजी को खरीदने बैठे हैं। एक मुआसिर चैनल से खुफिया ऑपरेशन अंजाम देते हुए बजेंद्र गुप्ता नामी शख्स को तलाश किया, जिसने बताया कि एक उम्मीदवार को तकरीबन 40 लाख रुपए में पेपर बेचा गया है। गुप्ता ने कुछ महीने कबल पेपर लीक की पेशनगोई भी की थी। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इन्होंने कहा है कि इसे जेल जाने का डर नहीं है। आज जेल जाएंगे, कल जमानत मिल जाएगी और परसों से फिर वही खेल शुरू कर देंगे। अपोजिशन ने स्पीकर के ओहदे के लिए मैदान में उतरने का ऐलान किया है। हुकूमत पर इत्तेफाक राय को सबूताज करने और रिवायत तोड़ने का इल्ज़ाम एनडीए से ओम बिरला और अपोजिशन उम्मीदवार के सुरेश ने नामजदगी दाखिल की। आज इंतखाब अमल में आएगा। आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होने वाली इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि लोकसभा में राहुल गांधी अपोजिशन की क़यादत करेंगे। इस ज़िम्न में प्रोटेम स्पीकर भर्तरी मेहताब को मकतूब भी भेजा गया। मुल्क के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट की लोकसभा रुकनीत का हलफ लेने का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ से जारी है। यूपी के रायबरेली पार्लिमानी हल्के से मुंतखब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया। इनके साथ साथ अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद, ओम बिरला, असदुद्दीन ओवैसी और दीगर ने हलफ लिया। केरला हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 17 साबिक़ कारकुनों को जमानत दे दी है, जिन्हें एनआईए के जरिए यूएपीए इल्ज़ामात के तहत जेल भेज दिया गया था। अपने इल्ज़ामात साबित ना कर पाने के सबब एनआईए को बड़ा धचका लगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर गांव में बजरंग दल और आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले शिद्दत पसंदों ने गांव के ईसाई खानदानों पर हमला कर दिया। इनके खेत छीन लिए गए, इन्हें गांव से भागने पर मजबूर किया और वापसी के लिए ईसाई मजहब तर्क करने की शर्त रखी है। खानदान वालों का इल्ज़ाम है कि पुलिस भी इसमें शरीक है। इसराइल के लिबनान में हिज़्बुल्लाह पर भरपूर और पूरी क़ुव्वत से फ़ौजी कार्रवाई की धमकी के बाद मशरिक़ वस्ती में तनाव में इजाफ़ा हो गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सीनियर हुक्काम ने हिज़्बुल्लाह से जंग की सूरत में इसराइल को हर मुमकिन ताउन और हिमायत की यकीन दहानी करवाई। गज़ा में 9 महीने से जारी इसराइली जंग की रोशनी में यूरोपीय यूनियन ने अपने इंतबाहात की तजदीद की कि ये तनाज़ा तवील अरसे तक जारी रह सकता है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के ऑफिसर जोसेफ ने मज़ीद कहा है कि गज़ा के जंग के तवील पकड़ने का इम्कान है। मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है वो ख़तरनाक और बैनुल-अक़वामी क़ानून का तकलीफ़दा इम्तिहान है। गज़ा में जारी इसराइली जारियत के नतीजे में बेघर होने वाले फ़लस्तीनी बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत तेज़ी से फैल रही है। ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद ना पहुँचने से सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। बेबस माएँ अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ देखने पर मजबूर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के बारे में गर्दिश करने वाली क़यास आरियों के हवाले से एतमाद में लेते हुए कहा है कि मुल्क में कोई फ़ौजी बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा। इसराइली तैयारों ने शुमाली गजा में हमास लीडर इस्माइल हानिया के घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में इनकी बहन समेत 10 अफराद की मौत हो गई है। हमलों में शहीद होने वालों में इस्माइल हानिया के ख़ानदान के दीगर अफराद भी शामिल बताए गए। हैदराबाद के पुराने शहर में बढ़ती हुई मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने के लिए पुलिस ने रात की गश्त बढ़ा दी है और लोगों को हथियारों की तलाश के लिए तलाश कर रही है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल कर रही है जिनमें पुलिस वाले लोगों से रात के वक्त सड़क पर निकलने पर पूछगछ कर रहे हैं। खम्मम के बरगमपट मंडल के सरापा गांव गांधीनगर में 3 साला बच्ची के साथ सेक्सुअली असॉल्ट की कोशिश करने वाले एक मजदूर को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम की शिनाख्त झारखंड के कंडल राम के तौर पर हुई है, जो एक मुकामी फैक्ट्री में काम करता है। इत्तलात के मुताबिक पीर की शाम इसने मुतासरा लड़की को नाश्ता दिया और इसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की। वो भाग गया जब मुतासरा लड़की ने रोना शुरू कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के खिलाफ सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि गैर मुल्की रियासत फ़लस्तीन से वफादारी का इजहार करने पर इन्हें नाअहल करार दिया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने पार्लियामेंट में हलफ लिया। इस मौके पर इन्होंने जय फ़लस्तीन का नारा बुलंद किया। असदुद्दीन ओवैसी के नारे पर NDA इत्तेहाद के कायदीन चरागपा हो गए और इन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। ताज़ा तौर पर हैदराबाद के हल्का गोशा महल के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने भी रद्दमल जाहिर किया है। आज इन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें राजा सिंह ये कहते हुए फ़लस्तीनियों से इतनी मोहब्बत है तो इनके लिए भारत छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी फ़लस्तीन चले जाएं और बंदूक उठा ले, इनसे कहा। 2 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की खुली धमकी दी गई है। बीजेपी लीडर करनील सिंह ने दिल्ली में एक पुलिस ऑफिसर से बातचीत के दौरान कहा, तकरीबन 2 लाख मुसलमानों को जान से मार देने की धमकी दी। इन्होंने कहा है कि इन सब को काट दूंगा। वो वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी का खंडवा पहने हुए लीडर किस तरह से पुलिस के सामने ही ये धमकी दे रहे हैं। हाईकोर्ट रेवंत रेड्डी हुकूमत से सख्त नाराज़ थी कि वो कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम में ताख़िर क्यों कर रही है। वज़ीर पूनम प्रभाकर BRS MLA पाड़ी कौशिक रेड्डी को हल्का हुजूराबाद में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक से तकसीम करने की इजाज़त नहीं दे रही है। MLA पाड़ी कौशिक रेड्डी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि ऑफिसर्स वज़ीर पूनम प्रभाकर के हुक्म पर चेक्स की तकसीम को रोक रहे हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण का दौरा तेलंगाना तय पाया गया है। वो इस महीने की 29 तारीख को कोंडागुट्टू आएंगे। हफ्ते की सुबह कोंडागुट्टू अंजैया स्वामी का दौरा किया जाएगा और खुसूसी पूजा भी की जाएगी। रिहायशी तालीमी इदारों में टीचर्स के तमाम ओहदों को भरने में ताख़िर से नाराज़ टीचर्स के ख्वाहिशमंदों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के घर पर घुटने टेक कर एहतजाज करते हुए एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। ख्वाहिशमंदों ने लफ्जी तौर पर घुटने टेकते हुए वज़ीर आला से इनकी मुलाजिमत देने की इल्तिजा की है। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की तमाम इकाइयों ने अपना एहतजाज आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने तिब्बी खदमात बशमूल आउट पेशेंट इलेक्ट्रो सर्जरीज और इन पेशेंट वार्ड की खदमात का बायकॉट जारी रखने का फैसला किया। चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी ने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट के सिविल इलाकों को एक्साइज करने और इन्हें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जम करने की मरकजी हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविकार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर जिम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफर महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा।
आप अपने मन मुताबिक अपने लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश, शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच तमाम तर बेहतरीन सहूलियात से लैस महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसोर्ट्स और वैलीज से घिरा हुआ वेंचर, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9154992391।